जीवन सरिता के हिंदी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जानिए कैसे लाहौल घाटी में चंद्रभागा के किनारे दुनिया को मिला पानी के औषधीय तत्वों का ज्ञान। नदियों के किनारे मानव सभ्यता के विकसित होने का इतिहास काफी प्राचीन है। मानव की भूख और प्यास की खोज ने नदियों के किनारे मानव सभ्यता को जन्म दिया। इस सभ्यता ने जब स्वस्थ जीवन का महत्व जाना तो नदियों किनारे फली फूली वनस्पतियों में कई औषधीय तत्वों की खोज हुई। आज हम एक ऐसी नदी के बारे में बात करेंगे वैदिक काल में जिसके किनारे ऐसे औषधीय तत्वों की खोज हुई जिनका आज विश्व भर की चिकित्सा में बड़ा महत्व है। वैदिक काल में इस नदी का अक्सनी नाम से उल्लेख मिलता है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति के ऊपरी हिमाचल में तांदी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनने वाली इस नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रभागा जब हीर रांझा और सोनी महिवाल जैसी प्रेम और विरह कथा के दुखांत की साक्षी बनी तो चिनाब के नाम से जाने जाने लगी। आज देवभूमि से लेकर पंजाब और पाकिस्तान को अपने पानी से विकसित करने वाली इस नदी के उस औषधीय तत्व की बात करेंगे जिसकी खोज प्राचीन काल में महान आयुर्वेदाचार्य पुनर्वसु आत्रेय ने की थी। सबसे पहले जानते हैं कैसे भारत के महान आयुर्वेदाचार्य ने चिनाब के पानी में की थी औषधीय तत्वों की खोज। पश्चिम के जगत में जिस समय चिकित्सा के क्षेत्र में हिप्पोक्रेट का बोलबाला था, उससे बहुत समय पहले भारत में महान आयुर्वेदाचार्य पुनर्वसु आत्रेय हुए, जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार भारतवर्ष में किया। बेशक उनका नाम पुनर्वसु था, लेकिन संसार में आत्रेय के नाम से विख्यात हुए। उनका समय 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। आत्रेय नाम से ज्ञात होता है कि वे ऋषि अत्रि के पुत्र या उनके वंशज थे। कहा जाता है कि आत्रेय ने अपने आयुर्वेद के प्रयोग चंद्रभागा के किनारे लाहौल घाटी में किए थे। पुनर्वसु आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के महान विद्वान एवं योग्य अध्यापक थे। उनके अनेक योग्य शिष्य चिकित्सा जगत में बहुत प्रसिद्ध हुए और उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान का प्रचार प्रसार देश विदेश में किया। अब जानते हैं कैसे रोगों के लक्षण का पता लगाने वाले दुनिया के पहले वैज्ञानिक बने पुनर्वसु। पुनर्वसु का लिखा हुआ आत्रेय संहिता चिकित्सा विज्ञान के वृत्त शब्दकोश के रूप में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही वे अपनी शिष्य मंडली को बतलाते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र इतना गहन और विशाल है कि एक जन्म में उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना असंभव है। आत्रेय पहले आयुर्वेदाचार्य हुए जिन्होंने रोगों के लक्षणों का ज्ञान करवाया, नाड़ी और श्वास की गति पर प्रकाश डाला। उन्होंने ही रोगों को साध्य और असाध्य श्रेणियों में बांटा और अपने शिष्यों को परामर्श दिया कि किन रोगों का उपचार करना चाहिए और किन का नहीं। उन्होंने हवा, मिट्टी और मौसम की विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले प्रभावों का भी पता लगाया और खट्टे, मीठे, तीखे और कसैले स्वाद के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को भी स्पष्ट किया। आत्रेय ने पानी में अनेक औषधीय तत्वों के विद्यमान होने का ज्ञान संसार को करवाया और ठंडे पानी के प्रभाव का भेद भी स्पष्ट किया। इसी प्रकार उन्होंने विभिन्न प्रकार के दूध, गन्ना, मदिराओं के गुण अवगुण ज्ञात किए और पशु पक्षियों के मांस पौष्टिक तत्वों को भी स्पष्ट कर उनकी सेवन विधि का ज्ञान करवाया। उन्होंने ही वात, पित्त और कफ की वैज्ञानिक विवेचना की। हिप्पोक्रेट्स के साथ हिपोक्रेसी का दाग। जानिए कैसे आत्रेय बने सम्मान के अधिकारी। आत्रेय की तुलना यूनान के महान चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स के साथ की जाती है। दोनों चिकित्सकों ने अपने अपने देश में व्यापक अंधविश्वासों को समाप्त किया। भारत और ईरान के लोग अनेक रोगों को दैवीय प्रकोप मानकर टोने टोटके किया करते थे, उनका उपचार नहीं करते थे। आत्रेय और हिप्पोक्रेट्स ने लोगों को यह बताया कि रोग देवता या दानव के प्रकोप से नहीं, असावधानी बरतने से होते हैं और उनसे मुक्ति समुचित चिकित्सा अथवा उपचार करने पर ही मिल सकती है। कृष्ण मुरारी लाल श्रीवास्तव अपनी पुस्तक भारतीय वैज्ञानिक में लिखते हैं कि विचित्र बात है कि कालांतर में अंधविश्वासों का खंडन करने वाले हिप्पोक्रेट्स ही आडंबर का प्रतीक बनकर रह गया, किंतु भारत में अश्विन कुमार, धन्वंतरी और भारद्वाज के समान ही पुनर्वसु श्रद्धा और सम्मान के पात्र माने गए हैं। आज आधुनिक युग में चिकित्सा प्रणाली काफी बदल गई है। आधुनिक मशीनों से कई बड़े रोगों का इलाज हो रहा है,
लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा का आज भी वही महत्व है। आज भी हिमालय क्षेत्रों में कई ऐसी जड़ी बूटियां और वनस्पतियां फल फूल रही हैं जिनकी सही मायनों में खोज हो और उनके महत्व को पहचाना जाए तो एक स्वस्थ जीवन और स्वस्थ समाज का आधार बन सकती हैं। हिमालयों के ऊर से फूटने वाली नदियां अपने आसपास फली फूली कई वनस्पतियों से औषधीय तत्वों को अपने जल में लिए आज भी बह रही हैं। लेकिन अब ये नदियां मानव सभ्यता के बीच पहुंचकर प्रदूषित हो रही हैं। आज कई ऐसी नदियों का वजूद हम आपकी वजह से खतरे में है। ऐसे में जरूरी है नदियों को बचाना, तभी मानव सभ्यता का विकास हो सकता है। आज के एपिसोड में ये थी कहानी जीवन सरिता चंद्रभागा नदी की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिमाचल।